राधे राधे। भक्त और भगवान का अटूट संबंध है। भक्ति की राह पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्त है। जिसने भी उन्हें अपना जीवन सौंपा, भगवान उसी के होकर रह गए। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। आज मैं इसी प्रसंग में आपको ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भाव विवल हो जाएंगे। बात बहुत पुराने समय की है। एक पंडित जी किसी सेठ के घर में कथा कह रहे थे। सभी भक्तगण बहुत तन्मयता से उनकी कथा सुन रहे थे। सब इतने भावना में डूबे हुए थे कि कोई रो रहा था और किसी के आंखों से अश्रु बह रहा था। पंडित जी कथा कह रहे थे कि एक श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों जो है वो गाय चराने जाते हैं, गैया चराने जाते हैं संध्या के समय। और उन्होंने इतना सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं जिसमें मणिमाणिक लग रहे हैं, और उनकी पायल जो है सोने और मणियों से जड़ित है, और उन्होंने जो गले में हार पहन रखे हैं वो भी सारे मणि जड़ित और हीरे मोतियों से जड़े हुए हैं। उनका मुकुट भी दोनों का बहुत सुंदर और ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूर्य चला आ रहा। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे और सारे जितने भी श्रोता थे वो सब सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उसी बीच में एक डाकू आया जो पिछवाड़े से अंदर की तरफ घुसा। तो वो उसने कहा कि इतना बड़ा सेठ है तो ज़रूर इसके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। वो अंदर घुसा और आकर के उनकी सारी अलमारियों को तोड़ फोड़ के और सारा उसने सामान बाहर निकाला, लेकिन उसके हाथ एक कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। अब वो बड़ा हैरान। अब वो ही देखते देखते जब वो देख रहा था तो वो थोड़ा आगे की तरफ जब आया तो उसके कानों में पंडित जी के शब्द सुनाई दिए कि जो यशोदा जी के दोनों बच्चे हैं श्री कृष्ण और बलराम जी, दोनों ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे, हीरे मोती जड़े हुए, गले में हार हैं तरह तरह की, उनमें माणिक लग रहे हैं, मोती हैं, और पैरों में जो उन्होंने पायल पहन रखी है वो भी मणियों से युक्त है। सारा ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई सूर्य हो। इतना अच्छा वर्णन वो पंडित जी कर रहे थे। बीच बीच में वो श्रोताओं को श्लोक भी सुनाते थे, भजन भी सुनाते थे। श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब वो जब डाकू के कानों में ये सब सुनाई दिया तो उसने कहा कि अरे ये कौन है, ये कौन है जिनके इतने मणि माणिक वाले, जिन्होंने वो पहन रखे हैं, हीरे मोती जड़ित धारण कर रखे हैं, वस्त्र भी और आभूषण भी। अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो मैं छोटे छोटे वो ढूंढ रहा हूँ। ये तो बच्चे हैं और ये दोनों अकेले निकलते हैं गाय चराने। पंडित जी जैसे बता रहे हैं कि ये गाय चराने जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं को लूटूं, मैं क्यों और किसी को लूटूं। ये सोच के वो डाकू जो था वो इंतज़ार करने लगा कि कथा समाप्त हो, पंडित जी से पूछूंगा। अब कथा जो थी वो जब समाप्त हुई, समाप्त होने के पश्चात सब अपने अपने घर चले गए। पंडित जी भी पास में मंदिर में रहते थे, वो भी अपने मंदिर की तरफ चल दिया। पीछे पीछे डाकू, हाथ में डंडा। ए पंडित, जहाँ अंधेरा सा था वहाँ डाकू ने आवाज़ लगाई, ए पंडित रुको। पंडित ने इधर उधर देखा कि कौन है, वो डर गए। उनके पास पैसे भी थे। अब उन्होंने कहा ये कौन है। डाकू आगे आया, ए पंडित रुक जाओ और मुझे सच सच बताओ कि जिन दो बालकों की तुम बात कर रहे थे वो बालक कहाँ रहते हैं और ये गाय चराने कहाँ जाते हैं। मुझे कहाँ रहते हैं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दो कि वो गाय चराने कहाँ जाते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि अरे ये कौन है। उन्होंने पूछा ये आप कौन हैं जो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। बोले पंडित तुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तू मुझे सिर्फ ये बता दे कि ये कौन से जंगल में गाय चराने जाते हैं। पंडित जी बोले कि देखो यहाँ तो पास में एक ही जंगल है, वहीं पर ही जाते हैं।
पीछा छुड़ा लिया पंडित जी ने। अब वो तो उसके तो दिमाग में ये बैठ गई कि वहाँ जाते हैं, वहाँ से तो मुझे तो वहाँ जाना है, और मुझे ये तो 2 बालक हैं, इनके 2 थप्पड़ लगाऊंगा और मैं लूट लूँगा इनको। ये सोच के वो डाकू जो था वो उसने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, और पंडित अगर ये तूने सच बताया होगा ना तो कल मैं मिलता हूँ दोबारा आके। तो पंडित जी ने कहा अब कल तक तो मैं कथा मेरी पूर्ण होएगी, मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा। वो डाकू जो था वो जा कर के जंगल में पहुंचा, और जंगल में जा कर के एक पेड़ के ऊपर जाके वो रात का समय और वो पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ गया, सिर्फ इसी बात के लिए कि उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। बस वो यही सोचता रहा कि कब वो दोनों आए और मैं बड़ा हाथ मारूं और मैं उनको लूट लूं। पूरी रात निकल गई। सुबह से पंडित ने डाकू ने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, और बस यही देखता रहा कब आएंगे कब आएंगे कब। अब आपको पता ही है भगवान तो भावना के भूखे। थोड़ी देर बाद ही जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, डाकू को थोड़ी दूर पर गईएं दिखाई देने लगी। अरे डाकू ने सोचा भाई अब तो गायें दिखने लगी, इसका मतलब आ रहे हैं दोनों। अब वो सतर्क हो गया पेड़ पे बैठे बैठे और देखने लगा। थोड़ी देर में बांसुरी की भी आवाज़ आई। उसने कहा पंडित जी ने कहा था कि वो बांसुरी बजाते हुए आते हैं, तो इसका मतलब आ रहे हैं। अब उसने देखा तो थोड़ी दूर पे गई खूब सारी गायें और उनके पीछे 2 बालक आते हुए दिखे। और जैसा पंडित जी ने बताया था कि वो रत्नों से जड़े हुए मुकुट और आभूषण पहने हुए हैं, बिल्कुल वैसा कि वैसा ही उसने देखा। वो निकट आते गए और उसकी उत्तेजना बढ़ती गई डाकू की कि कब ये पेड़ के नीचे आए और कब मैं इनसे लूटूं। जैसे ही पेड़ के नीचे वो आए दोनों, डाकू कूद गया पेड़ से, और पेड़ से कूदते ही उसने ए दोनों बालकों रुक जाओ यहीं पर ही। दोनों कृष्ण और बलराम दोनों वहीं पर ही खड़े हो गए। हाँ भाई क्या बात है। अपने सारे गहने उतार के उसने अपना अंगोछा उतारा और कहा ये सारे गहने इस अंगोछे के ऊपर उतार के रख दो। बोले क्यों? डाकू बोला मैं कह रहा हूँ मैं डाकू हूँ, मैं तुम्हारे रात से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं इसीलिए, और चुपचाप रख दो यहाँ पर। वो तो भावना के भूखे हैं, उन्होंने देखा रात से ये पेड़ पे लटका है बेचारा, कुछ खाया नहीं, सुबह से भूखा प्यासा है, रात से भूखा प्यासा है। उन्होंने अपने सारे गहने उतार के दोनों भाइयों ने और अंगोछे पे डाल दिए। डाकू तो बहुत खुश, उसने उसकी पोटली बनाई और पोटली बना के भाग के गया मंदिर पंडित जी के पास। पंडित जी ने जैसे ही डाकू को देखा घबरा गए कि ये फिर पूछेगा कि कहाँ रहता है, मुझे तो नहीं मिले, अब कहीं मुझे मार मूर ना दे। तो उसने कहा अरे पंडित ले, मैंने तुझसे ही पूछा था ना उनका पता, तूने मुझे सही बताया, वो दोनों मुझे मिल गए, और मैं वो तो कहते हैं मैं रोज़ आता हूँ, तो वो तो दोनों रोज़ आएंगे। अरे इतना तो मैं रोज़ ही को ले लूँगा उनसे, तो ले पंडित तो आधा हिस्सा तेरा। पंडित जी उसको बड़ी हैरानी से देखने लगे, कहने लगे कि सच में तुम्हें कृष्ण बलराम दिखे थे? बोले हाँ सच में मिल गए मुझे, तो तुमने ही तो बताया था पंडित जी। पंडित जी बोले सच में मिल गए, दिखाओ। बोला ये देखो उनके आभूषण। बोले अरे कल मुझे भी उनके दर्शन करा देना, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं। तो बोले अरे इसमें क्या बड़ी बात है, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें भी दर्शन करा दूंगा। उनका ठीक है। अगले दिन पंडित जी डाकू के साथ में उनके साथ चले गए। अब वहाँ जाके दोनों जने शाम के समय पेड़ पे जाके बैठ गए कि अब शाम के समय ही आता है वो, संध्या समय। पेड़ पे जाके बैठ गए, पेड़ पे जाकर बैठ के इंतज़ार करने लगे।
थोड़ी देर बाद डाकू ने कहा देखो गायें आ रही हैं। पंडित जी बोले कहाँ गाय? मुझे तो कोई गाय नहीं दिख रही। डाकू बोले आ रही है, आपको गाय नहीं दिख रही क्या इतनी सारी आती हुई? पंडित जी बोले नहीं। अच्छा अब तो बांसुरी की भी आवाज़ आने लगी है। बांसुरी की आवाज़? पंडित जी बोले मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। इतनी देर में वो पास आ गए। बोले लो अब तो दिख रहे होंगे, अब तो वो बिल्कुल पास में आ गए। अब पंडित जी जो थे बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। चलो पेड़ के नीचे। नीचे आ गए। बोले देखो ये खड़े दोनों। पंडित जी बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब उसने कहा कि क्यों नहीं दिख रहा आपको? बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा वही क्यों नहीं दिख रहा आपको? अरे ये तो भगवान है मूर्ख, तुझे दर्शन कैसे दे दिया? मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, इतने सालों से कथा वाचन कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं दिखे। मेरे से तो तू बहुत बड़ा भक्त हो गया, तूने रात दिन एक करके उनकी उपासना करी है। उपासना ऐसे नहीं करी, लेकिन वो तो भावना के भूखे, तूने कुछ खाया पिया नहीं, बस कृष्ण आ जाओ कृष्ण आ जाओ कर। वो कृष्ण आ गए तेरे पास। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपने चरण दे दे, मेरे से बड़ा पंडित तो तू है। बस वो तो जैसे ही डाकू ने ये सुना, डाकू ने भी सब कुछ छोड़ दिया और कहने लगा मुझे क्या पता था कि ये भगवान है। मैंने तो सोचा दो बालक हैं मेरे, तो इसी से गुजारा हो जाएगा। पंडित अब तो मैं भी मंदिर में तुम्हारे साथ ही बैठूंगा और इनका भजन कीर्तन करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी भक्ति दे दो। और ये कह के वो जो डाकू था वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। राधे राधे।